नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का पाठ अन्योक्ति विलासः, जिसका कि अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति क्या होती है? उक्ति का मतलब होता है कथन और अन्य का मतलब दूसरा, यानी कि कोई ऐसा कथन, कोई ऐसी बातें कि जो आपको कुछ न कुछ अर्थ समझा रही हैं। समझाया किसी और को गया है लेकिन कहा किसी और से जा रहा है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला श्लोक इस प्रकार से है। नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि। इसका अर्थ समझेंगे जो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप देखिएगा इस श्लोक में जो समझाया जा रहा है वो किसको समझाया जा रहा है? कुएं को। तो लिखा हुआ कूप, कूप के बाद संबोधनवाची चिन्ह है, यानी कहने का तात्पर्य है इसमें समझाया जा रहा है हे कुएं, कुएं को समझाया जा रहा है हे कुएं, तुम जो हो वो क्या करो? तुम सोचते हो कि नितराम नीचो अस्मि इति, यानी कि नितराम, नितराम का मतलब अत्यंत, नीचो मतलब नीचा, अस्मि का मतलब हूँ, यानी और नीचा मतलब गहरा, यानी कुएं सोचेगा कि मैं बहुत अधिक नीचा हूँ या बहुत अधिक गहरा हूँ। इस प्रकार से कदापि माँ कृथा खेदम, कदापि माने कभी भी, माँ माने मत करो, खेदम का मतलब दुख। हे कुएं, तुम ये सोच सोच कर दुख मत करो कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ। अच्छा, यथा माने क्योंकि, क्योंकि तुम क्या करते हो? तुम जो हो वो अत्यंत सरस हृदय हो। अत्यंत सरस हृदय मतलब अत्यंत रस का मतलब होता है जल भी होता है, पानी भी होता है और आपको फलों का रस भी होता है। तो अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत कैसे हो? सरस हृदय हो, अर्थात जल से युक्त हो। और क्या करते हो? परेशान, परेशान माने दूसरों के, गुण माने रस्सियों को, और ग्रहितासी मतलब ग्रहण करने वाले हो। तो कहा गया कि हे कुएं, तुम अगर ये सोचते हो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, इस प्रकार सोच करके कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम कैसे हो? क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुण यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ये बात तो कुएं के माध्यम से कही गई। दूसरी बात जो है समझाने का उद्देश्य है वो मनुष्य को है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ, बेकार हूँ। तो उसको भी समझाया जा रहा है कि हे गंभीर पुरुष, तुम ये सोच सोच के कि मैं अत्यंत तुच्छ हूँ ऐसा समझकर मन में दुख उत्पन्न मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय हो, अर्थात तुम दूसरों के गुणों को, अच्छी आदतों को ग्रहण करने वाले हो। व्यक्ति कितना भी छोटा हो तो व्यक्ति, लेकिन अगर दयालु हृदय है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो उसको कभी भी खेद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका पाठ का नाम है अन्योक्ति, यानी कि अन्य कथन के माध्यम से समझाया जा रहा है। अगला श्लोक इस प्रकार से है। नीरचीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुन्नान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति ही कः। तो कहा कि नीर क्षीर विवेके, नीर माने होता है जल यानी पानी, और क्षीर का मतलब होता है दूध। तो हे हंस, तुम का क्या करते हो? तुम दूध और पानी को जो अलग करने की तुम्हारा विवेक है, जो सामर्थ्य है, जो तुम्हारी बुद्धि है ना, हे हंस, यदि तुम क्या करोगे कि दूध और पानी को, तुम माने तुम, हंस माने हंस, आलस्य माने आलस्य, है ना, यदि तुम ही दूध और पानी को तनु से माने अगर आलस्य करोगे, आलस्य बढ़ाओगे, चेत माने यदि, चेत का मतलब यदि, यानी हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के जो तुम्हारा विवेक है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ्य है, यदि तुम उसमें आलस्य करोगे, गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे, तो ये बताओ फिर विश्व माने संसार, अस्मिन माने इस संसार में, अधुना, अधुना माने आजकल, अन्य माने दूसरा, यानी कि इस संसार में आजकल ऐसा कौन होगा कि जो क्या करेगा? कुल व्रतम पालयिष्यति, कुल व्रत का पालन करेगा। कहा माने कौन, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? अर्थात कहने का तात्पर्य पहले ये समझो हंस के पक्ष में कि हंस यानी हे हंस, चेत माने यदि, हे हंस, यदि तुम ही, तुम मन तुम, एव मन ही, यदि तुम ही जो है दूध और पानी को,
निर्क्षीर, दूध और पानी को अलग अलग करने का जो तुम्हारा विवेक है, जो बुद्धि है, उसमें अगर आलस्य करोगे, तुम ही यदि दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे, तो ये बताओ कि अस्मिन माने इस, विश्व माने विश्व में, अधुना इस विश्व में, अधुना मतलब इस समय, आजकल ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो दूध और पानी को अलग करने का जो उसका कहा, माने कौन व्यक्ति होगा जो कुलव्रतम पालिष्यति, कुल व्रत का पालन करेगा, अर्थात अपनी मर्यादा का पालन करेगा। अच्छा, अब दूसरा जो बात हो रही है, क्योंकि हंस को गुणग्राही माना जाता है, गुणों को ग्रहण करने वाला माना जाता है, तो दूसरी अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है, हे गुणों को ग्रहण करने वाले पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे, उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे, तो इस संसार में ऐसा दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कुलीन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो उत्तम आचरण वाले लोग हैं, उनको अपने कुल व्रत का पालन करना चाहिए। यदि वो नहीं करेंगे तो दूसरे कौन से व्यक्ति करेंगे, दूसरों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अब आगे समझते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, कोकिल यापय दिवसान तावत करील विटुपेशु यावन मिलद अलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति। कोकिल, यहाँ पे संबोधन किसको किया गया है? कोकिल को। कोकिल का मतलब कोयल। कोयल को समझाया गया है कि हे कोयल, आप जो हो क्या करो, तावत, तावत का मतलब है तब तक, हे कोयल तब तक अपने दिवसान माने दिवसों को, तब तक अपने, और कैसे दिवस है? विरसान, यानी कि जिसमें कोई रस नहीं है, जब कोई रस नहीं है अर्थात नीरस दिनों को, विरसान दिवसान, यापय, यापय का मतलब व्यतीत करो, बिता लो, है ना। कहाँ बिता लो? करील विटपेशु, करील के पेड़ों पर। कोयल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, कवि कह रहा है कि हे कोयल, हे कोयल, तावत माने तब तक, है ना, तब तक, विरसान माने नीरस, दिवसान माने दिवसों को, करील विटपेशु, करील के वृक्षों पर, यापय, यापय का मतलब व्यतीत करो। अच्छा, कब तक व्यतीत करो करील के वृक्षों पर अपने नीरस दिनों को? तो उत्तर में कहा गया कि यावत, यावत का मतलब जब तक, जब तक, अलिमालह, अलिमाल, माल माने मतलब माला का एक तरीके से समूह, यानी जब तक, मिलंद, मिलंद कहते हैं भंवरे को, यानी कि जब तक भंवरों का जो समूह है, भंवरों के समूह से युक्त, जो भंवरों की पंक्ति से युक्त, कोपि माने कोई, रसालह, रसाल कहते हैं आम को, आम का वृक्ष। कई बार पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है रसाल किसका, रसाल का मतलब क्या है, तो रसाल का मतलब आम, जो रस से युक्त है। तो कहा कि जब तक कोई रसाला माने आम का वृक्ष, समुल्लसति, समुल्लसति का मतलब उल्लसित नहीं हो जाता, अर्थात जब तक कोई आम का वृक्ष जो है वो फलों से युक्त नहीं हो जाता, उसमें बौर नहीं आ जाते, उसमें फल नहीं आ जाते, तब तक तुम अपने दिनों को कहाँ व्यतीत करो? करील के वृक्षों पर। अच्छा, कोयल आप सब जानते हो कि कोयल बसंत ऋतु में बोलती है। बसंत ऋतु आते ही धीरे धीरे आम पर बौर आने लगता है, तो बसंत ऋतु में आम आते हैं, और जब हर समय तो बसंत ऋतु रहती नहीं है, तो कभी कभी बुरे दिन भी होते हैं, तो बुरे दिनों को भी व्यतीत करना है, कैसे भी समझ के कि कष्ट के दिन है। अच्छा, मनुष्यों को अन्योक्ति के माध्यम से इसमें क्या समझाया जा रहा है कि हे विद्वान पुरुष, कोयल की जगह से कहा जाता है हे विद्वान पुरुष, यानी तब तक तुम अपने विपत्ति के दिनों को, परेशानी के दिनों को, कष्टों के दिनों को किसी भी प्रकार से व्यतीत कर लो, जब तक कि तुम्हें कोई अच्छे व्यक्ति का आश्रय नहीं मिल जाए, अर्थात जब तक तुम्हें कोई अच्छे व्यक्ति न मिल जाए तब तक तुम अपने बुरे दिनों को यूं ही काट लो। अगला श्लोक इस प्रकार से है, जिसमें समझाया जा रहा है कि बड़ा सुंदर से श्लोक है ये वाला, कि जिसमें कहा जा रहा है रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नये तादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः, मा ब्रूहि दीनं वचः। इसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि रे रे चातक, चातक पक्षी के माध्यम से
कि हे चातक पक्षी, रे रे चातक, यहाँ पे भी संबोधनवाची चिन्ह लिखा है। हे चातक पक्षी, सावधान मनसा, सावधान मन से मित्र, यानी चातक पक्षी को अपना मित्र मानते हुए समझाया जा रहा है, अपने मित्रों को अपनी बातें समझाई जाती हैं। हे मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। क्या बात कहना चाह रहा है कवि, क्या समझाना चाह रहा है चातक पक्षी को? कहता है कि गगने माने आकाश में, बहवो माने बहुत से, अंबोधा यानी बादल, बसंती माने रहते हैं। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सर्वेपि माने सभी, न माने नहीं, एतादृशः माने एक जैसे, लेकिन वो सभी बादल एक जैसे नहीं होते। आगे कहा केचित माने कुछ, वृष्टिभिर माने बरसकर, आद्रयंती गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को। कुछ बादल ऐसे हैं जो बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और केचित वृथा गर्जंती, और कुछ बादल ऐसे हैं कि जो व्यर्थ में गरजते हैं, बरसते नहीं हैं लेकिन केवल गरजते हैं। आगे उसको समझाते हुए कहा गया, इसलिए क्या करना है, यम यम पश्यसी, यम यम माने जिस जिसको, पश्यसी माने देखते हो, तस्य तस्य माने उस उसके, पुरतः माने सामने, क्या करो, माँ ब्रूहि मत बोलो, क्या मत बोलो, दीनम वचः, दीनम वचः माँ ब्रूहि, यानी दीनता पूर्वक वचन मत बोलो। चातक पक्षी को समझाते हुए कहा जा रहा है, आपको मालूम है कि चातक जो पक्षी है वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद में जब पानी बरसता है उस पानी का ही ग्रहण करता है, अन्यथा वो वर्ष पर्यंत प्यासा ही रहता है। तो उस पक्षी को समझाते हुए कहा जा रहा है कि हे चातक पक्षी, हे मित्र, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सर्वेपि न एतादृशः, सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ बादल बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतु, उस उसके आगे, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो। अब ये बात तो हो गई चातक पक्षी को समझाते हुए। मैंने यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हे पुरुष, ध्यान रखो मेरी बात का, सावधान मन से मेरी बात को सुनो, कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी दानी स्वभाव के या परोपकारी स्वभाव के नहीं हैं। इसलिए तुम जिस व्यक्ति को देखते हो उसके सामने अपनी समस्याओं का रोना या उसके सामने कुछ पैसों की मांग कर देते हो, ये बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक के सामने दीनतापूर्वक वचन बोलोगे, जरूरी नहीं है हर कोई आपकी मदद करे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए हर एक के आगे अपनी जिंदगी का रोना मत रोया करो। अगले श्लोक में समझाया जा रहा है सोने के माध्यम से। वो श्लोक इस प्रकार से, न वै ताड़नाथ तापनाथ वह्नि मध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहम् अस्मि, स्वर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुंजया तौलयन्ति। जो सोना है वो अपनी पीड़ा को बता रहा है। वो कहता है कि मैं, है ना, मैं कौन, इनके स्वर्ण। न वै ताड़नाथ, ताड़नाथ माने होता है पीटने से, ताड़ना मतलब पीटना। न वै माने सोना कहता है कि मैं जो स्वर्ण हूँ वो न मैं पीटने से, और न मैं, दूसरी बात कही गई, तापनाथ, वन्य मध्य, वन्य मतलब आग, मध्य माने बीच में, और तापनाथ माने तपाने से, और न मैं आग में तपाने से, और न वह विक्रियात, विक्रय मतलब बिक्री करना, बेचना, और न मैं बेचने के कारण क्या हूँ, क्लिश्यमान, क्लिश्यमान का मतलब दुख से युक्त, अहम माने मैं, और अस्मि माने हूँ। सोना अपनी पीड़ा के बारे में बता रहा है कि सुनो, मैं, सोना कहता है मैं न तो पीटने से, न आग में तपाए जाने से, न बेचे जाने से दुखी हूँ। क्लिश्यमान मतलब दुखी हूँ। स्वर्ण, सोना इस बात को कह रहा है। आगे क्या कहता है, स्वर्णस्य में, स्वर्णस्य माने सोने का, है ना, जो मे माने मेरा, यानी मेरा तो बस मुख्य दुखम तद एकम, मेरा तो मुख्य दुख एक ही है, और वो एक दुख क्या है, यह तो माने कि माम माने मुझे, जना माने लोग, गुंजया तौलयंती, यानी लोग मुझे गुंजा से तौलते हैं, अर्थात घुंघची से तौलते हैं, ये मुझे सबसे बड़ा दुख है, बाकी मुझे कोई भी दुख
नहीं है। अच्छा, इसके माध्यम से अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति ये है कि जो विद्वान स्वाभिमानी पुरुष होते हैं वो परेशानियों से, कष्टों से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन उनका अपमान तब होता है जब उनकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से कर दी जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो उसके समकक्ष भी नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते लोगों को जितना मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, कि मुझे मेरे बराबर वालों के साथ अगर मेरी तुलना करते तो बेहतर होता। तो सोने के दुख के माध्यम से स्वाभिमानी लोगों के दुख को व्यक्त किया गया है। अगला हमारा श्लोक इस प्रकार है, जिसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से हम सोचते क्या हैं और होता क्या है, उसके माध्यम से सुनिएगा। एक भंवरे की सुंदर सी कहानी है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहारः। एक भंवरा था जो कमलनी में बंद हो गया है। वो सोचता है, क्या सोचता है कि रात्रि ही माने रात्रि, गमिष्यति बीत जाएगी, भविष्य काल का है, गमिष्यति पठिष्यति हसिष्यति। तो कहा एक भंवरा जो है वो सोचता है, क्या सोचता है कि, और क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, यानी कि रात जो है वो बीत जाएगी और क्या होगा, सुप्रभातम भविष्य। सुप्रभात, सुप्रभात कहते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग को, तो सुप्रभात का मतलब सुंदर सवेरा, सुंदर प्रभात। भविष्यति माने होगा, फिर क्या होगा, भास्वान उदेश्यति, भास्वान कहते हैं सूर्य को, सूर्य जो उदेश्यति माने उदय होगा, सूर्य निकलेगा, सूर्य उदय होगा। और क्या हो गया, पंकजाली हसिष्यति, पंकजाली कहते हैं कमल के समूह को, कमलों का समूह जो है वह हसिष्यति मतलब खिलेगा, कमल खिलेगा। इत्थम विचिंतयति, इत्थम माने इस प्रकार, विचिंतयति माने सोच रहा था। कौन सोच रहा था, भंवरा। वो भंवरा कहाँ था, द्विरेफे माने होता है भंवरा, और भंवरा कहाँ था, कोश गते, कमल के कोश में गया हुआ यानी बंद हुआ, कमल के कोश में बंद हुआ भंवरा ये सारी बातें सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूरज उगेगा और कमल की जो समूह है वो खिलेगा। इस प्रकार से सोचते हुए जो भंवरा था, जो कोश में गया था, कमल के अंदर बंद हो गया था, तो क्या हुआ, हा हंत हंत, बड़े ही दुख का विषय है ना। क्या दुख का विषय है, दुख का विषय ये है, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, नलिनी माने उस कमलनी को, गज माने हाथी ने, उज्जहार, उज्जहार माने उसको उखाड़ दिया। नहीं, बहुत दुख की बात है कि हाथी ने उस कमलनी को उखाड़कर हाथी ले गया जिसके अंदर बंद था भंवरा। अब जब हाथी उखाड़ के ले गया तो अब वो भंवरा जो है वो कभी उस कमलनी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसके माध्यम से आपको क्या समझाया जा रहा है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि मनुष्य तो अपनी सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता रहता है कि चलो कभी तो सुख आएगा, कभी तो सुख आएगा, कभी तो सुख आएगा, परंतु उसका दुख जो है वो कभी समाप्ति नहीं हो जाता और इस बीच में वो व्यक्ति मर भी जाता है। तो तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी कितनी भी मधुर कल्पनाएं कर लेता है, लेकिन जो होता है वो ईश्वर के अनुसार होता है। तो अन्योक्ति के माध्यम से ये पाठ आपको समझाया गया। इसमें 6 श्लोक थे। अब पूरा पाठ चूंकि हमने समझा है तो इसके प्रश्न उत्तर भी समझते हैं कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या उसका सही उत्तर होगा। पहला प्रश्न है, अत्यंत सरस हृदयो यतः किम गृहीतासि। पूरा प्रश्न है। अब देखो ये समझाया किसको जा रहा है, कुएं वाला प्रश्न है। ये कुएं को समझाया जा रहा था कि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब यहाँ पूछा गया किम गृहीतासि, क्या ग्रहण करते हो, तो उत्तर हमारा आ जाएगा अत्यंत सरस हृदय हो यतः परेशान गुण गृहीतासि। अब इस प्रश्न में हमें याद करने को कितना रहा, किम की जगह केवल हमें याद रखना था कि परेशान गुण, और बाकी प्रश्न में आता है उसी तरीके से बच्चों को उत्तर लिख देना चाहिए। लेकिन ये जो किम है ये प्रश्न के साथ तो लिखें, लेकिन उत्तर में इस किम को हटा दें और उत्तर में बना दें कि अत्यंत सरस हृदय हो यतः परेशान गुण गृहीतासि। तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों की रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। अगला प्रश्न है, कूप कथम न दुखी भवेत। कुएं को दुखी क्यों नहीं होना चाहिए, तो कुएं को इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए कि कूपः नितराम नीचः अस्मि, बहुत अधिक नीचा हूं, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दुखी न भवेत, दुखी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता, नीर और क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है? तो इसके उत्तर में बताया गया कि नीर क्षीर विषय हंसस्य नीर क्षीर विवेकम एव, यानी नीर क्षीर का विवेक ही विशेषता अस्ति, यही उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, कवि कोकिलम किम कथयति या बोधयति। ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए, कथयति हो या बोधयति हो। तो कवि कोकिलम कथयति या बोधयति, कवि कोयल को कहता है, यह ज्ञान कराता है कि यावत रसाला न समुल्लसति, जब तक आम का वृक्ष समुल्लसित नहीं हो जाता, अर्थात फलों से युक्त नहीं हो जाता, तब तक, तावत माने तब तक, तुम माने तुम, करील वृक्षेषु, करील के वृक्षों पर दिवसान यापय, दिवसों को व्यतीत करो, अपने दिनों को व्यतीत करो, ऐसा कवि कोयल को समझाता है या कहता है। अगला प्रश्न है, कवि चातकम किम उपदिशति या शिक्षयति, कवि चातक को क्या उपदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर है, कवि ही चातकम उपदिशति शिक्षयति यत सह सर्वेषां पुरतः दीन वचः न ब्रूयात्। कवि कहता है कि चातक को उपदेश देता है कि तुम सबके सामने, सर्वेषां पुरतः, सबके सामने, दीनम वचः न ब्रूयात्, दीन वचन मत बोलो, हर एक के सामने जो बोल देते हो ये अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या है? तो उत्तर बताया गया, सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, मुख्य दुख है, यतः माने कि, जनः माने लोग, तत् माने उसे, गुंजया तौलयन्ति, गुंजा से अर्थात घुंघची से उसकी तुलना करते हैं, ये सोने का मुख्य दुख है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति, कुआं किस लिए अत्यधिक दुख का अनुभव करता है? उत्तर है, कूपः, कूप सोचता है, अहम नितराम नीचा अस्मि, मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, इति मत्वा, ऐसा मानकर, दुखम अनुभवति, दुख का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, कोश गथा भ्रमरः किम अचिंतयत, कमल के कोश में गया हुआ भंवरा क्या सोचता है? तो इसका उत्तर है, कोश गतः भ्रमरः अचिंतयत, कमल के कोश में बंद हुआ भंवरा सोचता है, यत माने कि, सूर्योदय जाते, सूर्योदय होते ही, अहम माने मैं, कमल कोशात, कमल के कोश से, मुक्तः भविष्यामि, मुक्त हो जाऊंगा। ये सोचता है कौन? ये कमल के कोश में बंद भंवरा सोचता है। अगला प्रश्न है, भ्रमरे चिंतयति गजः किम अकरोत्, जब भंवरा सोच रहा था उस समय हाथी ने क्या किया? तो उसका जवाब है, भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनीम उज्जहारा, जब भंवरा ये सारी बातें सोच रहा था कि सवेरा होगा, सुंदर सुप्रभात होगा, सूर्य उगेगा, तभी क्या हुआ, उसने कमल नाल को जल से अलग कर दिया, अर्थात उसको जड़ सहित तोड़ दिया। अगला और अंतिम प्रश्न है, कवि हंसम किम बोधयति, कवि हंस को क्या समझा रहा है, क्या ज्ञान कराना चाहता है? तो वो ज्ञान कराना चाहता है कि कवि हंसम निर्क्षीर विवेके आलस्यम न कर्तुम बोधयति, कवि ये समझा रहा है कि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य न करो, ऐसा बोध करा रहा है। और बच्चों, मैं भी आपको ये समझाना चाहती हूँ उस कवि के माध्यम से, या एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई में कतई आलस्य न करें। अगर आप ही लोग आलस्य करोगे तो और कौन सा बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई करेगा? जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो निरंतर पढ़ना चाहते हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं, उनको तो आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षा बहुत समीप है और जितना पढ़ा है उस पर फोकस करिए। नमः संस्कृताय।